कि इतना बड़ा चेंज कश्मीर में आ रहा है जो कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो $14 बिलियन मौजूद नहीं है और एक कश्मीर के अंदर $14 बिलियन है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी कि इंडिया की तरफ से हमें बहुत बड़ी शट अप कॉल दे दी गई है। कल जिस तरह से 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया गया, उन्होंने साथ ही बजट अनाउंस कर दिया कश्मीर के लिए 14 बिलियन। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है और ये हर साल कश्मीरियों को दी जाती है उनकी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इंडिया की बात कर ले, वो हमसे बहुत आगे चला गया है, हम तो उनके तक पहुँच ही नहीं सकते। अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, इन्होंने हमारे कश्मीर को क्या दिया, जस्ट एक नारा दिया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस नारे का कोई फायदा नहीं रहा। अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाए, मुझे लगता है फिर भी चलो इस नारे को हम कर ही लेते हैं कि चलो यार फिर भी इस नारे का कोई मकसद होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कि ये $14 अरब का नया बजट लाके पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारा है इंडिया ने। और थप्पड़ उस दिन मारा है जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है, यानी कि 5 फरवरी। कि भाई साहब, भारत ने ना हमारे साथ साजिश कर दी है, ये तो साजिश है। तो उसने बोला क्या साजिश हो गई जनाब? साजिश यह है कि जिस दिन हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बनाते हैं उसी दिन भारत ने बजट में अपने अनाउंस कर दिया, यानी कि भारत ने हमारा नाम खराब कर दिया, भारत ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। अब ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था, हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पे कह लें, अब किसी तरह भी कह लें। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम रशिया की तरफ भी नहीं है, अमेरिका की तरफ भी नहीं है, वी आर इन नो गेम। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। छोड़ो, मारते हैं इधर उधर की, लोगों को बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आते, लगता है गाली दे रहे हैं। कि अवाम में से कोई उठकर ऐसा लीडर आगे आए जो गरीब लोगों की सुने। मोदी जी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक आम इंसान थे, वो चाय बेचते थे, उनको गरीब लोगों का पता था कि यार मैं उन लोगों के लिए ये वाला काम करूंगा तो इससे हमारी गुर्बत दूर होगी और वो लोग कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। 77 सालों में नायला कश्मीर चाहिए, हर वज़ीर आज़म को कश्मीर चाहिए और डरते ये इतने ज्यादा है कि कभी ये बात भी नहीं कर सकते कश्मीर, ये बात कर ही नहीं सकते क्योंकि ये डरते हैं। अब यही देख ले, ये पाकिस्तानी यूथ है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है। ठीक है, इग्नोर करते हैं, हम अपना शो कंटिन्यू करते हैं। हद हो गई भाई, जहालत, ऐलान जहालत है। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। हमने अपने कश्मीरियों को क्या दिया? हमने जस्ट नारे दिए, हमने उनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी। हमने उनकी बिजली चोरी कर ली, हमने उनका पानी चोरी कर लिया, हमने वहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जिसकी वजह से लोग आगे तरक्की करते हैं। लेकिन भारत ने अपने यूथ को एजुकेशन दी, उन्होंने कश्मीरियों को एजुकेशन दी, उनकी आर्मी ने कश्मीरी बच्चों को क्लासेस दी कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आओ, अपने पाँव पे खड़े और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाओ। अगर कल मैं कश्मीर डे की बात करती हूँ तो जब मैं वहाँ पर जलसा सुन रही थी, मैंने एक चीज़ ज़रूर नोट किया, वहाँ पर जितनी भी यूथ आई थी वो इतनी अच्छी उनकी एजुकेशन नहीं थी। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ पर जो शख्स स्पीच कर रहा था वो मुसलसल मोदी जी को डिस्कस कर रहा था, अभिनंदन को डिस्कस कर रहा था और अमेरिका को डिस्कस कर रहा था। उसने कश्मीर के बोर्ड कोई बात नहीं की। अगर उसने कश्मीर के बोर्ड बात की तो जस्ट ये की कि माँ के दुपट्टे छीने जा रहे हैं, बच्चों की इज्जतें नीलाम की जा रही हैं, जिसका ये कोई फायदा ही नहीं है। तो इन बातों का क्या फायदा? ये जस्ट उन लोगों को बेवकूफ़, मैं कह सकती हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गरीब लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। और हर साल यही होता है। ये हम आज जहाँ पे खड़े हैं, इर्द गिर्द आपको हम कैमरे के जरिए दिखा नहीं सकते, इर्द गिर्द इतने ज़्यादा झंडे लगे हुए हैं, नारे लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं। ये किसके पैसों से आए हैं? ये हमारे टैक्स के पैसों से आए हैं, जो आवाम इनको पे करती है। हर चीज़ पर इन्होंने टैक्स लगाया, लेकिन हमें इस टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। एक गरीब लोगों के लिए सरकारी स्कूल थे, वो भी इन्होंने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनके जलसे जा रहे हैं, गरीब बच्चों को पीछे बिठाया हुआ है 2-2, 3-3 हज़ार देकर। तो उन बच्चों को क्या मुस्तकबिल है? आज वो 2000 दे देंगे, जलसे के बाद वो क्या करेंगे? वो तो अपनी 5 साल की हुकूमत बना लेंगे, उसमें अच्छा खासा लूटेंगे और गरीब आवाम को लूटेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसका कोई नहीं सोच रहा। तो हमें अफसोस होना चाहिए। मैं कहूँगी कि अवाम में से कोई उठकर ऐसा लीडर आगे आए जो गरीब लोगों की सुने। मोदी जी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक आम इंसान थे, वो चाय बेचते थे, उनको गरीब लोगों का पता था कि यार मैं उन लोगों के लिए ये वाला काम करूंगा तो इससे हमारी गुर्बत दूर होगी और वो लोग कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। 77 सालों में नायला कश्मीर चाहिए, हर वज़ीर आज़म को कश्मीर चाहिए और डरते ये इतने ज्यादा है कि कभी ये बात भी नहीं कर सकते कश्मीर, ये बात कर ही नहीं सकते क्योंकि ये डरते हैं। अगर हम
इंडिया के कश्मीर की बात कर ले, वो हर चीज़ कर सकते हैं। वो क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते? क्या मसला है तुम्हें? हद हो गई यार। यही देख ले, ये पाकिस्तानी यूथ है, सबसे बड़ी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इग्नोर करते हैं, हम अपना शो कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम कश्मीर की बात कर लें, सक्सेस की बात कर लें, तो वो इस वजह से कामयाब हुआ है क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स बना दिए, वहाँ पर ट्रेन्स बना दी, वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दे दी, उनके हाथ से पत्थर छीन के उनको बुक्स पकड़ा दी। तो वो इतना कुछ अपने कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं। कश्मीर का मसला क्या है? महंगाई, आटा। ये जस्ट कश्मीर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला, पूरे पाकिस्तान का। बलोचिस्तान को देख लें, वो यहाँ पर क्या करने आए थे 2 महीने? क्या किस लिए वो यहाँ पे बैठे थे? कि हमारे मिसिंग पर्सन को आज़ाद करो, हमारी आपको सूबों से चीज़ें मिलती हैं वो हमें भी पहुँचाओ, हमें गैस चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए जो तुम लोग उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। पाकिस्तान की बात कर लो, यहाँ पर इतने ज़्यादा बेरोज़गार है, इतने ज़्यादा यहाँ पर फकीर बनते जा रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लोग यहाँ पर मांग रहे हैं। किसने उनको मांगने पे मजबूर किया? हमारी हुकूमत ने मजबूर किया। तो मैं तो ये सोचती हूँ यहाँ की यूथ बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उनको उस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। आईटी अल्फा टावर की बात कर लें, उसमें बच्चे पढ़े लिखे जाते हैं, कोई अनपढ़ तो वहाँ पर नहीं जाता, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए नौकरी करने की चीज़ें ही नहीं बनाई, आईटी हब ही नहीं बनाए, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, ना कोई अच्छे ऑफिसेज हैं। ऑफिसेज में वही बच्चा जाएगा जिसकी सिफारिश होगी, पुलिस में भी वही जाएगा जिसकी सिफारिश है, आर्मी में भी वही जाएगा जिसकी सिफारिश। तो गरीब बच्चे कहाँ पे जाएंगे? ऐसा पाकिस्तानी क्या कहेंगे? गुजरते वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक का रुझान पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इसमें बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यूएई में भी कुछ अर्सा जॉब करता रहा हूँ। अब इस टाइम मैं फ़िलहाल चाइना में हूँ। तो इसमें ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि आप इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ना कोई लाइव एग्जांपल बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम इस चीज़ को ब्लेम गेम करें कि हमारी तरफ लोगों का रुझान नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी इकोनॉमिक हालात देखें। अब ये तो एक क्लियर सी सिचुएशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है एंड एवरीथिंग जो है ना अब आजकल आई थिंक कि हमारे जो मैक्सिमम अरब ममालिक हैं उनके जो रुझान है वो हमने देखा है कि वो इसराइल की तरफ भी है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल द इकोनॉमिक गेम फॉर मी। आई थिंक ये कि एक इकोनॉमिक गेम है और ज़ाहिर है उनका अपना कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। और अरब्स ने जो हमारे साथ अभी फ़लस्तीन में हमने देखा है जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी है, आई मीन के जो नेगेटिव सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चीज़ देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना अब ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। अब ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पे कह लें, अब किसी तरह भी कह लें, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम रशिया की तरफ भी नहीं है, अमेरिका की तरफ भी नहीं है, वी आर इन नो गेम। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज़ कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नो वेयर इन द गेम। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को गेम में लाना पड़ेगा। हम देखते हैं जब अब मेरे जैसा एक बंदा जब बाहर जाता है वापसी आपके अपने ट्रस्ट करें, हम अपने आप को जिस हालत में देखते हैं ना, खुद शर्मिंदगी फील होती है कि हम अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। हम जब इशारे पे खड़े होते हैं, एक भीख मांगने वाला आता है, हम देखते हैं कि हमारी ये एक आउटलुक जा रही है बाहर से जब बंदा आता है। तो बीइंग अ कॉम हम अब यहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक भिखारी हैं, हम कर्जा मांगते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल में लाते नहीं हैं। जो पॉलिटिकल हालात है वो हम देख रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक पॉलिटिक्स। एक चीज़ है वो प्री प्लान सेटअप के थ्रू चल रही है और हमारे जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। करेंसी की हालत हमारी ख़राब हो रही है। तो अब हम में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है और अरब ममालिक से हमें ये शिकवा होना ही नहीं शायद चाहिए, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी कोई इस्लाम पे वो बने नहीं है। दे आर जस्ट ये लाइक यू नो वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया एंड दे वांट टू ग्रूम इट इन फ्यूचर। सो वो अपने फ्यूचर में देख रहे हैं एंड वो इस्लाम के ज़ाहिर है अगर आप उनको देखें तो वो इस्लाम को कोई उन्होंने वो इस टाइम नहीं रख रहे कि हमने इस्लामी नज़रिए के मुताबिक अपने ममालिक चलाने हैं। वो इकोनॉमिक हालात पे चला रहे हैं एंड आई थिंक उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। तो ठीक है, उनका एक आइडियोलॉजी, हम उनके बारे में तो शायद बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने बारे में हम बात कर सकते हैं कि बीइंग अ नेशन वी हैव फेल्ड।